क्या आप लोग भी जंगल ट्रिप्स पर जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी सुनने के बाद जंगल ट्रिप्स पे जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की कहानी है 4 दोस्तों की जो कि जंगल ट्रिप पर गए थे, लेकिन उनके साथ वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग जंगल ट्रिप पे जाने के नाम से ही डरते हैं। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनमें से 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। ये चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे और ये चारों हर वीकेंड पे किसी न किसी ट्रिप पे जरूर जाते थे। तो इस बार भी इन चारों ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग जंगल ट्रिप पे जाएंगे। तो वीकेंड आता है और ये चारों जरूरत का सामान पैक करते हैं और निकल लेते हैं जंगल ट्रिप पे। इन चारों के नाम थे विहान, करण, गौरी और पायल। जो दोनों लड़के हैं वो आगे वाली सीट पर बैठे थे और जो दोनों लड़कियां हैं वो पीछे वाली सीट पर थी। तो साइड की सीट पर विहान बैठा था और करण जो है वो गाड़ी चला रहा था। ये लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में और अचानक से जो विहान है उसको एक अलग सा रास्ता दिखता है। वो रास्ता थोड़ा तंग था लेकिन उसमें गाड़ी जा सकती थी। तो विहान कहता है कि इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलेगा। ये रास्ता हमने पहले कभी नहीं देखा। इन चारों में से जो एक दोस्त इनकी गौरी थी वो बहुत ज्यादा धार्मिक थी, मतलब कि वो भूत प्रेत या फिर ऐसी चीजों में भी विश्वास करती थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा पहले ही पता चल जाता है, पहले ही वाइब आ जाती है कि कुछ सही नहीं है। तो गौरी इनको बहुत ज्यादा मना करती है कि नहीं, इधर नहीं चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन वो दोनों नहीं सुनते और वो लोग उसी रास्ते की ओर गाड़ी घुमा लेते हैं। उस रास्ते पे चलते चलते इन्हें 20 मिनट हो जाते हैं और 20 मिनट बाद इन लोगों को एक तालाब दिखता है। तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसी तालाब के पास ये लोग अपना टेंट लगाएंगे और रात वहीं पे रहेंगे। तो ये लोग गाड़ी से अपना सामान उतारते हैं, टेंट वहीं पे लगाते हैं और जो दोनों लड़कियां होती हैं वो आग जलाकर वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए बनाने लग जाती हैं। अभी शाम के 5 बज रहे थे तो ये लोग अपना खाना वाना खा के तालाब के आसपास घूमने लग जाते हैं। तो जो करण होता है उसको हल्की हल्की किसी की पायल की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये पायल गौरी की है। तो वो गौरी से पूछता है कि तू पायल पहन के आई है क्या? गौरी कहती है नहीं, पागल है तू, मैं यहाँ पर क्यों आऊंगी पायल पहनकर। तो करण को लगता है कि शायद मुझे कुछ वहम हो गया होगा, इसलिए वो इग्नोर करता है और विहान को कहता है कि चलो थोड़ी दूर तक देख के आते हैं कि यहाँ और पास में क्या क्या जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। तो जो करण और विहान होते हैं वो दोनों निकल जाते हैं। अभी जो दोनों लड़कियां थी वो दोनों कैंप साइट पे अकेली होती हैं और उन दोनों में से जो पायल होती है उसको तालाब की दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस लड़की के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। गौरी कुछ सामान लाने के लिए टेंट के अंदर गई होती है और पायल भाग के जाती है गौरी के पास और गौरी को बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा। पायल को लगता है कि वो लड़की यहाँ पर आसपास किसी गांव में रहती होगी, इसलिए वो तालाब पे पानी वानी भरने के लिए आई होगी। पायल गौरी को बुलाकर लाती है। तो जब लौट कर आती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, ना तो वहाँ कोई लड़की थी और ना ही कुछ और। वो दोनों इधर उधर देखती हैं कि शायद वो लड़की इधर उधर चली गई होगी, लेकिन उन दोनों को दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तो जो गौरी होती है वो कहती है कि शायद तेरा वहम होगा, लेकिन गौरी को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। गौरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो गौरी पायल से कहती है मैं तो पहले ही कह रही थी हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो पायल कहती है अरे कुछ नहीं होता, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, बस एंजॉय करो। और तभी उधर से दोनों लड़के भी वापस आ जाते हैं। कैंप फायर के अराउंड बैठकर थोड़ी मस्ती करते हैं। तो उन लोगों ने एक ही टेंट लगाया था, बड़ा वाला, और वो चारों एक ही टेंट में सोने वाले थे। खाना वाना खाते हैं और अपना टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो फायर होती है वो ऐसे ही जलने देते हैं ताकि कोई जानवर उनके कैंप के पास ना आए। अभी टेंट के अंदर जाने के बाद भी चारों को नींद नहीं आ रही थी और जो गौरी होती है उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगती है। और तभी जो करण होता है उसे वो पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो सोचता है कि अगर मैं इन तीनों को बताऊंगा तो ये तीनों फिर से मेरा यकीन नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ। करण बहाना लगाकर बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसको भी तालाब की दूसरी ओर वही लड़की दिखाई देती है जो पायल को दिखी थी। और वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि करण अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि करण को उस लड़की ने अपने वश में कर लिया है और करण उसके पीछे पीछे चल देता है। और अब वो लड़की आगे आगे जा रही थी और करण पीछे पीछे जा रहा था। ऐसे ही वो चले जा रहा था
और पीछे टेंट में उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। लेकिन 20 मिनट हो जाते हैं और करण अभी तक नहीं आया था। तो विहान कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। लेकिन जो गोरी होती है वो कहती है नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, अगर जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, ना कोई यहाँ पर अकेला रहेगा ना कोई वहाँ पर अकेला जाएगा। तो वो तीनों दोस्त टेंट से निकलकर एक साथ चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें दिखता है करण का मोबाइल और विहान करण का मोबाइल उठाता है और कहता है ये तो करण का मोबाइल है, लेकिन करण कहाँ है। तो वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जो विहान होता है वो कहता है कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्रैंक कर रहा होगा हमारे साथ, क्योंकि जो करण था वो हमेशा ऐसे प्रैंक करता रहता था। और ये तीनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऐसे ही चलते जाते हैं और फिर एक जगह जाने के बाद जो गोरी होती है उसको करण के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो इधर उधर देखती है और दोनों को कहती है कि मुझे करण के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो बाकी के दोनों दोस्त कहते हैं कि हमें नहीं आ रही। लेकिन 2 मिनट बाद उन दोनों को भी करण के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। ये तीनों करण को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ करण की आवाज सुनाई देती है, करण नहीं दिखाई देता। और विहान कहता है कि करण अगर ये तू प्रैंक कर रहा है तो बहुत गंदा प्रैंक है, प्लीज मत कर। और फिर ये तीनों थोड़ी और आगे जाते हैं। आगे चलकर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है और ये तीनों उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। विहान कहता है कि मुझे लगता है कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर से करण की आवाज आ रही है और मुझे लगता है कि करण इसी के ऊपर चढ़ के हम तीनों को बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही विहान ये सब कहता है, ऊपर से करण का जूता नीचे गिरता है और ये तीनों देखते हैं कि उसके जूते के ऊपर खून लगा है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये तीनों ऊपर की ओर देखते हैं। और जैसे ही ये तीनों ऊपर की ओर देखते हैं, तीनों डर से वहीं जम जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो इन्होंने देखा वो इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर वही काली साड़ी वाली औरत थी और वो उस बरगद के पेड़ की एक मोटी शाखा पर बैठी हुई थी और उसके आगे करण लेटा हुआ था और वो करण की छाती को फाड़कर उसका खून पी रही थी। ये तीनों जैसे ही देखते हैं कि करण मर चुका है और ये तीनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। और वो काली साड़ी में जो लड़की होती है वो एक पिशाचिनी थी, जो कि उस तालाब के पास उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी। ये तीनों बस भाग रहे थे। सबसे आगे गौरी थी, उसके पीछे पायल और सबसे पीछे था विहान। और जो विहान होता है उसको पायल की आवाज अपने बिल्कुल पीछे सुनाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो भागना ही भूल जाता है और वहीं रुक जाता है और वो पिशाचिनी विहान को भी अपने साथ ले जाती है। उसके बाद बची थी गौरी और पायल और ये दोनों भी बस जान बचाकर भाग रही थी। भागते भागते ये दोनों अपनी कैंप साइट पे पहुंच जाती हैं। गौरी बिना पीछे देखे ही कहती है, मैंने पहले ही कहा था हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, ना तो उसके पीछे विहान होता है और ना ही उसके पीछे पायल होती है, क्योंकि वो पिशाचिनी पायल, विहान और करण तीनों को ही ले जाती है। बचती है सिर्फ गौरी। और अब गौरी अकेली अपने कैंप के पास खड़ी थी और वो देखती है कि तालाब के उस पार वही काली साड़ी वाली लड़की खड़ी है और गौरी को घूर घूर कर देख रही है। और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि गौरी उसको अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। और तभी गौरी अपने हाथ को देखती है। गौरी के हाथ में अभिमंत्रित धागा बंधा हुआ था, जो उसकी मम्मी हमेशा उसकी कलाई पर बांध के रखती थी। तो गौरी समझ जाती है कि आज इस धागे की वजह से उसकी जान बच गई। और फिर बिना देर किए गौरी सारा सामान वहीं पर छोड़ के गाड़ी लेकर अकेले निकल जाती है। और आखिर में दिखाई देती है वो पिशाचिनी, जो तालाब के दूसरे किनारे पर खड़ी होकर गौरी को जाते हुए बस देख रही थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी और वीडियोस देखिए। बाय बाय।